हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट के बारे में। मेरे पास काफ़ी दिनों से मेरे फ्रेंड्स के एंड काफ़ी लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि जब भी हमें किसी जॉब वगैरह के लिए कोई मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट या मेडिकल फ़िटनेस रिपोर्ट, कुछ भी ये अलग अलग कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट्स में या गवर्नमेंट के जो भी आप जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट मांगी जाती है, या कई सारे प्राइवेट कंपनीज़ में भी आजकल मांगी जा रही है। तो इसको भरने में एंड इसको सर्टिफ़ाई करवाने में हॉस्पिटल से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर आपको भी ऐसा ही कोई फॉर्म चाहिए, तो जैसे ये फॉर्म 11 लिखा हुआ है, इसमें ये फॉर्म अलग अलग हो सकता है। हालांकि इसमें जो डिटेल्स मांगे जाते हैं वो मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो जब भी आपको ये भरवाना है तो सबसे पहले आपको जो भी आपका रिक्रूटमेंट है, जहाँ से भी आपको ये सबमिट करवाने के लिए बोला गया है, तो वहाँ से आपको ये चेक करना है कि वो इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से मांग रहे हैं या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मांग रहे हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से मांग रहे हैं तो आपको ये प्राइवेट हॉस्पिटल से ये सारे टेस्ट करवाने हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मांग रहे हैं तो इसमें जो भी टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके सर्टिफाई करवाने होते हैं। इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ ये है कि आपको जब भी ये सर्टिफिकेट चाहिए तो इसमें कुछ इस तरीके से लास्ट में एक मेडिकल बोर्ड अगर लिखा हुआ है, तो इस मेडिकल बोर्ड में आपको 3 अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स का सिग्नेचर और उन सब के जो भी आपको एग्ज़ामिन करेंगे उसके बाद वो अपना इसमें डिटेल्स लिखते हैं। ये जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है फिजिशियन, सर्जन एंड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ये 3 डॉक्टर्स आपका चेकअप करेंगे, उसके बाद वो अपने टेस्ट वगैरह करवा के इसमें डिटेल्स फिल करेंगे जहाँ पे भी इस फॉर्म में रिलेवेंट चीज़ें होंगी। जैसे इसमें आप देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है ये स्किन्स के बारे में, आइज़ टेस्ट है, देन इसमें विज़न का है, देन ईयर इंस्पेक्शन है जिसको ऑडियोमेट्री बोलते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट इसके लिए होता है। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपको वहाँ पे ऑडियोमेट्रिस्ट नहीं होगा, तो ये आपको चेक करना है हॉस्पिटल्स के साथ कि वहाँ पे ईएनटी में आपका ऑडियोमेट्री के टेस्ट होते हैं कि नहीं होते। अदरवाइज़ कुछ हॉस्पिटल्स आपको ये रिकमेंड करेंगे कि ये टेस्ट आप बाहर से करवा लीजिए एंड देन देयर डॉक्टर विल सर्टिफाई दैट, और उसके बेसिस पे आपको एक फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हैं। देन इसमें ये सर्जिकल डिटेल्स हैं, आपका हार्ट रेट एंड ऑल सब नॉर्मल है कि नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें चेक करवा के वो लोग लिखते हैं। आपकी आई साइट नॉर्मल है कि नहीं है, और उसके बाद आपको एक फाइनली मेडिकल फ़िटनेस के इन सब टेस्ट के बेसिस पे आपको एक मेडिकल फ़िटनेस इशू किया जाता है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ये होता है या नहीं होता है। लेकिन आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में ही जाना है जहाँ पे कि आपका एक्सरे होता हो, ब्लड टेस्ट होता हो, ऑडियोमेट्री के टेस्ट होते हों, आई टेस्ट होते हों, और ये 3 डॉक्टर जो भी आपके मेडिकल फ़िटनेस फॉर्म में लिखा हुआ है कि इनका साइन होना चाहिए, वो डॉक्टर्स वहाँ पे सारे अवेलेबल होने चाहिए। जैसे फिजिशियन, सर्जन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आप अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं कि उसमें किस किस डॉक्टर्स के एग्ज़ामिनेशन के रिपोर्ट्स मांगे गए हैं, तो उसके बेसिस पे आप उस हॉस्पिटल से चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ पे ये मेडिकल फ़िटनेस कहाँ किस हॉस्पिटल से करवाना है, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ही डिसाइड करती है और उन हॉस्पिटल्स को रिफ़र कर दिया जाता है कि इस कैंडिडेट का ये डिटेल्स है, आप इनका मेडिकल टेस्ट करके हमें दें। लेकिन अगर वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है किसी रीज़न से, या आपको बोला जाता है कि आपको खुद ही करवाना है, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, अगर आप दिल्ली एनसीआर वगैरह में, तो दिल्ली एनसीआर में कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं जो ये टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे एक चरक पालिका है मोती बाग में, दूसरा हॉस्पिटल है आपका लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आप ये टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका ये सब कुछ हो जाएगा। आपको वहाँ पे जाना है, आप वहाँ पे ओपीडी में जाएंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ पे जाके ये सब चीज़ें करवानी है। वहाँ से आपको ये सारे टेस्ट करवा के, इसमें कम से कम 3-4 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है, तो आप उस हिसाब से देख लें। ये 1 डे जॉब नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन टेस्ट और वहाँ पे कैसी कंडीशन है, उस हॉस्पिटल्स की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो इसमें उतना टाइम लग सकता है। तो आपको मिनिमम अपने पास 4 to 7 वर्किंग डेज़ का टाइम लेके चलना है इस फॉर्म को कंप्लीट करवाने के लिए, तभी ये टेस्ट आपके हो पाएंगे। तो ये थी डिटेल्स। बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे किस हॉस्पिटल्स में ये सब टेस्ट होते हैं। बाकी अगर आपको इसके बारे में कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।